हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स की। आई नो आप सभी यहाँ पर अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन वो बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ बायोलॉजी नोट्स की PDF फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जाम। यहाँ पर चैप्टर 4 की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कंप्लीटली NCERT बेस्ड नोट्स हैं। आपको कहा जाता है कि बायो के लिए आपको NCERT से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, तो कंप्लीटली NCERT पर ही बेस्ड नोट्स हैं। सारे शॉर्ट फॉर्म में नोट्स हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी आपकी हो जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% प्रिपरेशन की है, उनकी प्रिपरेशन 80 से 90% हो सकती है इन नोट्स को पढ़ करके। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपके सीनियर्स के सीनियर्स को इन नोट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो आप लोग इन नोट्स को रेफर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है या फिर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको उस प्रिपरेशन की रिविजन करनी है। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को बायो के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इनके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन चैप्टर के नोट्स पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 4 है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ नोट्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मेन है आप लोगों को मैं एक ब्रीफिंग दे दूंगी चैप्टर की कि नोट्स किस तरीके से पढ़ने हैं। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरी चैनल पर दिए गए एक्सप्लेनेटरी वीडियोस को देख सकते हो। डिटेल लाइन बाय लाइन NCERT समझाई है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को रेफर करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए, यहाँ पर मैं कुछ समझाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करूंगी, तो वो आप लोगों को यहाँ इस वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर होती क्या है उसके बारे में गिवन है, आपको यहाँ से पढ़ना है। अगर आपसे कोई कहे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न बताओ, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, ठीक है, मैटरनल मोर्टिलिटी क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। आपकी NCERT लेकर बैठोगे, एक कंडीशन है कि आप लोग अपनी NCERT लेकर के बैठोगे। जब आप इन नोट्स को खोलोगे आप देखोगे एक एक लाइन यहाँ पर NCERT की है, बस उसे यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है, और जो भी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगी है वो मैंने अलग से लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लिखो। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में 2 तरीके आ जाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जब मैं नेचुरल की बात करूँ तो उसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अगर मैं आर्टिफिशियल तरीकों की बात करूं तो कई बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं, कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स। ठीक है, IUD का सहारा लिया जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर टी इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाती हैं, और सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में डिफरेंस आता है एग्जाम में। ठीक है, वैसेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन मेल। ठीक है, V फॉर वास्ट डिफरेंस, V फॉर वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में यानी कि ट्यूब यानी कि फेलोपियन ट्यूब का पार्ट हम रिमूव कर देते हैं फीमेल्स में। ये हो गया आपका वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। देन आता है MTP, इसकी 1 मार्क में आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो MTP जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। और एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है, ये आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका एमनियोसेंटेसिस क्या था कि जब अल्ट्रासाउंड के टाइम पर फीटस का पता चल जाता था कि भाई फीमेल है या मेल है, सेक्स डिटर्मिनेशन आप कह सकते हो, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था। ये चीज़
इस वक्त इंडिया में इलीगल है। ठीक है, अगला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं? जो डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर वेनेरल डिजीज। कुछ आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं: गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। एड्स जो है वो ना ही सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए बल्कि इंजेक्शन निडल्स जो कि ऑलरेडी यूज हुए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक भी ट्रांसफर होता है। तो एक यहाँ पर कंडीशन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो चीज़ एक्सेप्शन में होती है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ एड्स, जेनाइटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी, अदर डिजीज आर क्यूरेबल। यानी कि ये सारी डिजीज क्यूरेबल हैं एक्सेप्ट एड्स। एड्स क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए हैं। फिर इनफर्टिलिटी के बारे में बताया गया है कि इनफर्टिलिटी के रीजन क्या है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, व्हाट इज इनफर्टिलिटी। ठीक है, रीजंस आप बता दोगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, ठीक है, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसका मतलब क्या होता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ जाती है। देखो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये लोग आप लोगों को? ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या है कि भाई हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो कराते हैं लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर, आउटसाइड द बॉडी। क्लियर, और ये कैसे कैसे होती है आउटसाइड द बॉडी, हम कैसे कैसे करा सकते हैं? यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, आईयूटी की क्या है, गिफ्ट की क्या है, आईसीएसआई की क्या है, एआई की भी पूछ लेते हैं। तो गाइज रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले देकर मोस्टली फुल फॉर्म्स और उसके साथ साथ बैरियर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनका चैप्टर है। तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को डोनर मेल से लेकर उस फीमेल डोनर के अंदर उसके ओवा के साथ फ्यूज करा दिया जाता है लेबोरेटरी में, और जाइगोट जो है वो जब फॉर्म होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। यानी कि जो जाइगोट बन रहा है वो बाहर बन रहा है। ठीक है, और जब वो बन गया उसे फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में एट द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। आईयूटी क्या है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो को मोर देन 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज में ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। गिफ्ट क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या कहता है, फीमेल जो कि ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं लेकिन उनका जो वूम है वो कहीं ना कहीं सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उनको ओवम दिया जाता है दूसरी फीमेल डोनर के जरिए। ठीक है, आईसीएसआई क्या है, आईसीएसआई स्टैंड्स फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, इस टेक्निक में सीमेन को कलेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेन कलेक्ट करके हस्बैंड या डोनर से इंजेक्ट किया जाता है इन द वजाइना या फिर यूट्रस में। और जो क्योर है, this cures the infertility arising from inability of male partner to ejaculate or due to low sperm count। अगर artificial insemination होता है तो नाम से पता चल रहा है कि सीमेन कलेक्ट करते हैं और उसको इंजेक्ट किया जाता है इन द वजाइना और इन द यूट्रस। और ये किस कंडीशन में किया जाता है, जब कोई भी मेल पार्टनर इजैक्यूलेट करने में सक्षम नहीं है या फिर ड्यू टू द लो स्पर्म काउंट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कुछ नोट्स थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टे ट्यून्ड, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, जेनेटिक्स आपके चैप्टर्स हैं उसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चाहें तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सिंह क्रिएशंस एजुकेशन सेम नाम के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।